बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से, सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। नाज उठाते हमें बिठाते, आप तो अपने कंधों पर। याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुर रस पी के, ऐसे प्यार का मधुर रस पी के, सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं।
ओम शांति। हम ब्राह्मण आत्माएं भाग्य विधाता शिव बाबा की संतान पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि दुनिया में लौकिक पिता चाहे कितना भी धनवान हो, परंतु बच्चों के लिए नया ज़्यादा से ज़्यादा महल बनवाएगा, चीज़ें लेकर आएगा, परंतु हमारा पिता हमारे लिए एक नया युग बना देता है, जिसे हम कहते हैं संगम युग। एक ऐसा युग जो आधार है हमारे 84 जन्मों का। एक ऐसा युग जिसमें हम कल्प कल्पांतर की नींव रखते हैं, जिसमें हम परमात्मा सर्व शक्तियाँ, सर्वगुण, सर्व खजाने प्राप्त कर पाते हैं। और केवल एक जन्म के लिए नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर तक। संगम युग हम ब्राह्मणों के लिए और हम ब्राह्मणों के आधार पर अन्य आत्माओं के लिए भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इस युग के महत्व को और संगम युगी आत्माओं की विशेषताओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों में बहुत ही और अधिक विस्तार से समझेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 14 तारीख, 14 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक यानी नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है ना। आप सोच कर चलें, संगम पर बैठे हैं, सतयुग आने वाला है और हम ये जानते हैं कि ये जो दुनिया हमने छोड़ दी है ये खत्म होने वाली है। अब हम मन और बुद्धि से इस युग में कितना जीते हैं, कितना संगम युग की अनुभूतियों में रमण करते हैं, ये हमारे ऊपर है। और इसी के आधार पर हमारी भविष्य प्रारब्ध बनने वाली है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? ऐसे तो बहुत सी विशेषताएं हैं, पर आज बाबा ने कहा उत्तर है संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती। सारा कल्प देख लो तो उसके अंदर हमने अलग अलग समय पर अलग अलग विद्याएं हासिल की हैं। वह कहते सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। उसी जन्म में पढ़ते हैं, उसी जन्म में प्रारब्ध पाते हैं। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं है ना। है कोई ऐसा जो अगले जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ रहा हो? गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? यह तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? वह अपने देश में नहीं आते हैं।
यह रावण राज्य पराया देश है ना। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? बाबा का देश कौन सा है जो बाबा स्थापन करते हैं? सतयुग, त्रेता। बाबा उसमें तो आते नहीं है, परंतु कब आते हैं? जब रावण राज्य होता है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं। अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं। लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? आते हैं बाबा? तो एक दूसरे ने सुनाया बाबा को उस समय। अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना। सतयुग त्रेता में तो आते नहीं, हम बुलाते भी नहीं, है ना। हम बुलाते ही इस समय है। यह बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। सोचो, राम राज्य में रावण नहीं आता, लेकिन रावण राज्य में बाबा बेहद का राम जरूर आते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम युग, चेंज होने का युग। वह सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते हैं। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, संगम पर खड़े हो जाओ, इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो। खड़े हो जाओ बिल्कुल टॉप पर, ना, चक्र के टॉप पर खड़े हो जाओ, फिर दिखाई देगा आपको इस किनारे क्या है और उस किनारे क्या है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ हो। अपने को संगम पर समझना चाहिए। ये बुद्धि की बात है, इसलिए बाबा ने कहा समझना चाहिए। हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से, पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि से जानते हैं यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ। बाप आया हुआ है, उनको खेवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं, बाबा हमें इस पार से उस पार ले जा रहे हैं, खेवैया ले जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी हम जा रहे हैं। कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, बिना ज्ञान के तो योग भी नहीं लगा सकते ना। बाबा का परिचय मिले, हमें हमारा यथार्थ ज्ञान मिले, तभी तो योग लगाएंगे ना। ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, है ना। योग लगाने से पहले हमें बताया जाता है कि हम कौन हैं। फिर बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझानी। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी यह रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है
कर्म संबंध। यहाँ कर्म बंधन है और वहाँ कर्म संबंध है। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। कंट्रास्ट है पूरा। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर दैवी संबंध में जाएंगे, है ना। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है। फिर क्या होगा? फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलयुगी छीछी कर्म बंधन से जिसे ग्लानि करते हैं, इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है, यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं। यह बाप ने यात्रा सिखलाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है ना। जब तक ये टूटे नहीं तब तक आगे बढ़े नहीं ना। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन, चक्र को समझ, चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला कौन है? बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। यह ड्रामा है ना। जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे। आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापस घर। इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग। तो ये यात्रा भी चल रही है हमारी, है ना। और खेवैया हमें यात्रा पर ले जा रहे हैं, इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। उस पढ़ाई में तो समझते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। जो लौकिक पढ़ाई हम पढ़ते हैं उसमें तो यही समझते हैं ना। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर। इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात, दुनिया से हटकर बात है। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना, यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते ही संगम युग पर हैं। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। यह तो है कलयुग मृत्युलोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। यह है पराया देश, वह है अपना देश। तो इस पूरी मुरली के अंदर अपने मन बुद्धि को संगम युग पर खड़ा रखो, तो तभी ये मुरली यथार्थ बुद्धि में बैठेगी। तो ये है पराया देश, वो है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है एक्चुअली बाबा को आने की ना। वह देश बच्चों के लिए ही है। सतयुग त्रेता हम बच्चों के लिए है। वहाँ सतयुग में रावण का आना नहीं होता है। रावण गुम हो जाता है। कब आएगा? फिर आएगा
द्वापर में तो बाप भी गुम हो जाता है, रावण आता है, बाबा गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं, रावण भी गुम और राम भी गुम, तो याद भी क्यों करेंगे। सुख की प्रालब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। तो जो गीत सुना ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, उसी के ऊपर ही सारी मुरली इर्द गिर्द घूम रही है। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हैं हम कहाँ पर हैं? हम संगम युग पर हैं। हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है, खिवैया भी है, रास्ता दिखलाने वाला गाइड भी है। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता। हम बताते हैं कैसे जाना है परम धाम, कैसे आना है फिर सतयुग में। सीधा चले जाएंगे सुख धाम। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो। पांडव राज्य नहीं कहेंगे, पांडव संप्रदाय है। इस समय हमारा राज्य थोड़ी ना है। राज्य ना पांडवों को न कौरवों को है। इस समय तो किसी का भी राज्य नहीं है ना, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है ना। भक्ति मार्ग में जो कहानी बताते हैं पांडवों की कौरवों की, उसमें दोनों को ही ताज दिखाते हैं ना। अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, पवित्रता का ताज नहीं दे सकते कौरवों को। पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी हैं। अभी पवित्र, संपूर्ण पवित्र तो नहीं बने ना, पवित्र बन रहे हैं, पुरुषार्थी हैं। कौरवों ने तो पुरुषार्थ किया ही नहीं, हम पांडव पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए दोनों को ताज नहीं दे सकते। चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवें। इसलिए यह सब निशानी विष्णु को दी है, देवताओं को दे दी है, हमारे संपूर्ण रूप को, क्योंकि वह पवित्र है। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। अरे तत्वी तमो प्रधान है, क्योंकि शरीर तो तत्वों से ही बना ना, तत्वी तमो प्रधान है। तो कोई भी आत्मा इस दुनिया में पावन कैसे हो सकती है? ना आत्मा पावन है, ना देह पावन है। जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। यह है रावण की पतितपुरी। बाबा ने एक नया नाम दिया, ये है रावण की पतितपुरी। पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। कहाँ हम दुख देने वाले, हमें बाबा सुखदाई बनाते हैं। वह पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। कितने सारे नाम हैं ना, अनेक कर्तव्य हैं तो नाम भी हैं। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। अब हमारी सेना हो गई है, तो हमारी सेना का कमांडर भी एक ही है। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहें, यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं हैं। जब समय होता है तो लड़ाई लगती है, ऐसे कोई शंकर विनाश नहीं करते हैं। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसलादी बनते हैं। यह सब कहानियां बैठ बनाई है। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं।
यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी हो गई है ना। यह सब दब कर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे। बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है। अब देखो, ये सब बाबा ने कब कहा था? जब साकार बाबा थे तब बाबा ने कहा था। और अब इतने सालों के बाद हम प्रैक्टिकल इन सब सीन्स को अनुभव कर रहे हैं। हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने। यह लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। दुनिया में भी कोई मरने वाला होता तो कहते हैं ना, भगवान को याद करो। बाबा कहते हैं अभी सारी दुनिया का अंतिम समय आ रहा है, तो अब तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो। इससे अंतमति सुगति हो जाएगी। घर चले जाएंगे, परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। केवल घर को याद करने से पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया ना। अपना पोता मिल रखो, सारे दिन का चेक करो। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया। तो एक है पूरे दिन का, फिर लाइफ का भी, वह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, नहीं, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहें, अंदर में नोट रहेगा। तो बाबा तरीका बता रहे हैं कैसे याद में रहो। अगर लिखने चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही यह, हम तमु प्रधान से सतु प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। यही है इम्पोर्टेंट बात। बाप आकर यह नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, केवल अभी। वैसे भक्ति में भी कहते हैं कि हे भगवान हम तेरे हैं, पर अब यथार्थ समझ के कहते हैं कि हम तेरे हैं। सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर देह अभिमानी हो गए हैं, है ना। अभी आपने बताया है तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। सतयुग में हम देही अभिमानी थे। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को यह सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है। करेंगे ना ऐसे तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो? भला यह तो सहज है ना। झाड़ नहीं समझा सकते, विस्तार नहीं समझा सकते, तो बाबा कहते ये तो सहज है ना। किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
ये तो कर सकते हैं ना, यह तो बिल्कुल सहज है। यह बाप ही कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और कोई मनुष्य कह ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई न आत्मा को न परमात्मा बाप को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं, है ना। केवल मुख से नहीं बोलना, अनुभव करके आत्मिक स्थिति में स्थित होके सामने वाले को आत्मिक रूप में देखकर फिर बोलना है। तो मुख की बात तो कानों तक रहेगी, पर ये जो आत्मिक स्थिति में आंतरिक निज स्वरूप में स्थित होकर बोलेंगे ना, तो आत्मा तक बात जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं, भगवान का रूप जानना पड़े। यह सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पाठ बजाती है। वह एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो। ये है बेहद की बात, वो है हद की बात। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए। यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। वह हद के ड्रामा और यह है बेहद का। वह हद का ड्रामा और ये बेहद का। पहली मुख्य बात है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। इम्पॉर्टेंट बात ये है, योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ ना। योग सुनकर डर जाते हैं, सोचते हमारे बस का नहीं है। याद कहते हैं तो सहज लगता है, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं दुनिया में। हठ योग भी तो बहुत है ना, वह सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। पावन बन गए तो फिर तम प्रधान शरीर में रह नहीं सकती ना आत्मा। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वह ऊंच पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी। तो देख लो कैसे जाना है, सजा खा के जाना है या पवित्र बनकर। इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। जब एंड का टाइम होगा तो पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं रहेगा। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता। अफसोस करेंगे हमने क्या किया, ना ही टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े। कुछ हो थोड़ी सकेगा ना, एग्ज़ाम के टाइम पर थोड़ा ना कुछ पढ़ाई पढ़ा सकते हैं, है ना। वैसे ही एंड के टाइम पर सज़ा बस खाने का टाइम होगा। वो उस समय फिर पढ़ नहीं सकते, योग लगा नहीं सकते। नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते हैं। कंपार्टमेंट आती है, फिर भी मार्जिन होती है ना दोबारा से एग्ज़ाम देने की। यह तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी। अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए बाप राय देते हैं। क्या बच्चे
अच्छी रीति पढ़ लो। पेरेंट्स भी ऐसे ही कहते हैं ना बच्चों को, पढ़ लो अभी से, फिर बाद में मार्क्स कम आएंगे, फेल हो जाओगे, फिर थोड़ा ना कुछ कर पाओगे। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी, वह भी कराएगी। देखो माया कितनी दुस्तर है ना। पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है, फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, यह राइट है वह रॉन्ग है, यह चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। तो बुद्धि तो कहती है नहीं ये गलत है ये सही है। अब क्या करना है? पवित्र रहना तो अच्छा है ना। संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। कब लूज होते हैं? धारणाओं में कब लूज होते हैं? जब गलत संग मिल जाता है। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे? देह अभिमान में नहीं आना है। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है, कुछ भी हो रॉन्ग काम करना नहीं है। लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं है ना। एक बारी गलती हो गई ना, फिर बार बार होती है गलतियां। हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है। अच्छे से अच्छा काम है यह, किसी अंधे को रास्ता दिखाना, अज्ञानी को ज्ञान देना। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है। आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है। बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। सब कुछ करना है, फिर सेवा के लिए भी टाइम निकालना है ना। याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं, फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं। बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो रॉन्ग काम होता रहता है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है। नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। आज का वरदान है नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कैसे बनेंगे सच्चे स्नेही और सहयोगी? जब नम्रता के कवच से क्या करेंगे? व्यर्थ के रावण को जलाएंगे। कवच कौन सा है? नम्रता, है ना। व्यर्थ बहुत आता है, पर व्यर्थ का जो मूल कारण होता है ना वो अभिमान होता है। अगर नम्रता आ जाए तो व्यर्थ खत्म हो जाए और फिर हम सच्चे स्नेही और सहयोगी बन जाए। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन ज़रा भी
संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। क्या करना है? सेंट बन जाओ, संत बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों आता है ना मन में, यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहन कर रखो, है ना। ये बाबा की श्रीमत है। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, है ना, ये आग में तेल नहीं डालना है। हमें नम्रता का कवच पहन कर रखना है और स्नेह और सहयोग देते रहना है ना। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। बस मेरा कौन? मेरा बाबा। इस मेरे में सब मेरा समाहित है। आज का अव्यक्त इशारा रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। तो खुद को खुद ही चेक करो। अच्छा, ओम शांति।